ये वीडियो मिथुन राशि वालों के लिए एक खास अवसर की तरह है क्योंकि इसमें सूर्य के राशि परिवर्तन का वो पल शामिल है जो आपके जीवन की दिशा को नया मोड़ दे सकता है। 15 जून को सूर्य आपकी कुंडली के 12वें भाव से निकलकर सीधे प्रथम भाव यानी आपके लग्न में प्रवेश करेंगे और ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि आत्मचेतना और व्यक्तित्व में बदलाव का संकेत है। सूर्य जो सृष्टि के ऊर्जा स्रोत है, ज्योतिष में भी निरंतरता और स्थायित्व के प्रतीक माने जाते हैं। हर दिन 1 डिग्री की गति से आगे बढ़ते हुए वे हमें याद दिलाते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। यही कारण है कि 15 जून 2025 को सूर्य आपके लग्न में होंगे और ठीक 1 साल बाद फिर उसी जगह लौटेंगे। सूर्य न सिर्फ रोशनी और ऊर्जा प्रदान करते हैं बल्कि ये भी तय करते हैं कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा कैसी होगी, सरकारी तंत्र में आपका प्रभाव कितना होगा या आपको नेतृत्व के अवसर मिलेंगे या नहीं। इस परिवर्तन के साथ आपके आत्मविश्वास, नाम, यश और निर्णय लेने की क्षमता में निखार आ सकता है। ऐसे में ये समय हो सकता है आपकी नई पहचान और उपलब्धियों की शुरुआत का, बस जरूरत है इसे समझने और सही दिशा में कदम बढ़ाने की। जून 2025 को सूर्य अपना स्थान परिवर्तन करते हुए वृषभ की स्थिर और सौम्य भूमि को छोड़कर बुध की मूल त्रिकोण राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जो न केवल उनके अति प्रिय मित्र की राशि है बल्कि वो स्थान है जहां सूर्य खुद को सहज और सशक्त महसूस करते हैं। ये गोचर लगभग 1 महीने तक 16 जुलाई तक प्रभाव में रहेगा। सूर्य नवग्रहों में वो शक्ति है जो हमारी महत्वाकांक्षाओं को दिशा देता है, हमारे भीतर छिपी क्षमताओं को बाहर लाता है और हमारे सपनों को सच करने की प्रेरणा देता है। अगर सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाता है, नाम और सम्मान अर्जित करता है। वही कमजोर सूर्य जीवन में पहचान की कमी और आत्मबल की कमी का कारण बनता है। इस गोचर के दौरान अगर आपकी कुंडली अनुकूल है तो ये समय प्रशासनिक लाभ, मानसिक ऊर्जा में वृद्धि और जीवन में नई सकारात्मकता लेकर आ सकता है। मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और शरीर में नई ऊर्जा का संचार इस अवधि की खास पहचान होगी। इसके प्रभाव से स्वास्थ्य सुधरता है, आत्मबल प्रबल होता है और व्यक्ति सामाजिक रूप से अधिक प्रभावशाली बनता है। ये गोचर न सिर्फ आपके नाम और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा बल्कि धन, यश और आत्मिक संतुलन की दिशा में भी एक नई शुरुआत साबित हो सकता है। जब आपकी कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी सूर्य लग्न में विराजमान होते हैं तो ये केवल एक ज्योतिषीय घटना नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व, सोच और जीवन की दिशा में बदलाव का संकेत बन जाती है। इस समय बन रहा गुरु आदित्य योग, जिसमें सूर्य की तेजस्विता और बृहस्पति की ज्ञानवर्धक शक्ति मिलकर आपके आत्मबल को कई गुना बढ़ा देती है, एक ऐसा संयोग है जो आपके भीतर छिपी संभावनाओं को जगाने का काम करता है। आने वाले सप्ताह में बुध भी इस योग को मजबूती देगा, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता और संवाद शैली में प्रभावशीलता आएगी। हालांकि राहु की दृष्टि सूर्य पर एक रहस्यमयी परत चढ़ा सकती है, जिससे कुछ भ्रम या अप्रत्याशित स्थितियां जन्म ले सकती हैं, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में नए अवसर भी पनपते हैं। यदि आपकी लग्न या चंद्र राशि मिथुन है तो यह विश्लेषण आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। सलाह दी जाती है कि इसे लग्न राशि के आधार पर प्राथमिकता दें, लेकिन यदि आपकी लग्न राशि ज्ञात नहीं है तो आप इसे चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर सूर्य का लग्न में आना आपकी पहचान को नया आकार दे सकता है, आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दे सकता है और जीवन में एक सकारात्मक मोड़ लेकर आ सकता है। चलिए अब इस परिवर्तन की गहराई को और अच्छे से समझते हैं। जब सूर्य लग्न में प्रवेश करते हैं तो वे केवल आपके जन्मपत्र की एक चाल नहीं बदलते बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व की आभा को नया आकार देते हैं। ये वो पल होता है जब आपकी पहचान निखरने लगती है, आपकी उपस्थिति लोगों के बीच विशेष महत्व पाने लगती है और आपका नाम सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में एक प्रभावशाली पहचान बन जाता है। जिनकी कुंडली में सूर्य लग्न में होता है वे अक्सर भीड़ में सबसे अलग दिखाई देते हैं। उनकी आवाज में वजन होता है और उनकी उपस्थिति खुद ब खुद लोगों का ध्यान खींच लेती है। जैसे किसी कमरे में सब कुछ सामान्य चल रहा हो
लेकिन जैसे ही कोई प्रभावशाली व्यक्ति बोलता है, पूरा माहौल बदल जाता है। यही सूर्य का करिश्मा है। यह ग्रह न केवल आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को संबल देता है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बेहतर बनाता है। तीसरे भाव के स्वामी के रूप में सूर्य आपके साहस, प्रयास और अभिव्यक्ति की ताकत को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे आप हर चुनौती का सामना निडरता से करने लगते हैं। कुल मिलाकर ये ग्रह स्थिति जीवन में आत्मविश्वास, सफलता और एक स्पष्ट पहचान की ओर एक ठोस कदम है, जो आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकेत देती है। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी या जटिल समस्या से जूझ रहे थे और समाधान हाथ नहीं आ रहा था, तो अब समय बदल रहा है। सूर्य का लग्न में आना आपके जीवन में नई ऊर्जा, उम्मीद और स्वास्थ्य की रोशनी लेकर आता है। ये ग्रह परिवर्तन न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। सूर्य, जो खुद ऊर्जा और आत्मबल का प्रतीक है, अब आपके भीतर एक ऐसी चमक भरने जा रहा है जो न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, बल्कि आपके नाम और पहचान को भी नई दिशा देगा। ऐसे लोग जिन पर सूर्य की विशेष कृपा होती है, वे अक्सर सम्मान और प्रतिष्ठा को धन से अधिक मूल्य देते हैं, और यही सोच उन्हें भीड़ से अलग करती है। अगर आपके जीवन में कोई सरकारी मामला, दस्तावेजी अड़चन या कानूनी पेच फंसा हुआ है, तो यह समय उसके समाधान के लिए अनुकूल संकेत दे रहा है, विशेषकर जब सूर्य बुध के साथ मिलकर ऐसे कार्यों को गति देते हैं। वहीं विद्यार्थियों के लिए भी यह ग्रहयोग बेहद शुभ है। बुध की उपस्थिति पढ़ाई में एकाग्रता और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना को बढ़ा सकती है। कुल मिलाकर यह समय सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि सम्मान, लक्ष्य और पहचान के नए अध्याय की शुरुआत है। अगर आप किसी सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो ये समय आपके लिए सुनहरे मौके की तरह है, जो आपकी मेहनत को सही दिशा देने और सफलता की ओर ले जाने की पूरी क्षमता रखता है। सूर्य का लग्न में प्रवेश आपके आत्मबल को जागृत करता है, जिससे न केवल आपके भीतर विश्वास की नई लहर दौड़ती है, बल्कि आप अपने लक्ष्य को लेकर पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और केंद्रित महसूस करते हैं। यह ग्रह स्थिति आपको मानसिक मजबूती, साहस और निर्णय क्षमता देती है, वो तत्व जो किसी भी परीक्षा या करियर की दौड़ में सबसे अहम होते हैं। चाहे आप एक छात्र हो, व्यवसाय में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हो, या नौकरी में तरक्की की राह पर हो, इस समय का असर आपके हर कदम पर सकारात्मक रूप से नजर आएगा। यह महीना भले ही समय की दृष्टि से सीमित हो, लेकिन इसमें किए गए प्रयास आपकी पहचान को स्थायित्व और सम्मान दिला सकते हैं। अब वक्त है खुद पर विश्वास करने का, हर अवसर को पकड़ने का और उन ऊंचाइयों की ओर बढ़ने का जिनका सपना आपने देखा है। अरिवनु, जब आपके पहले भाव में आसीन द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य आते हैं, तो ये आपके साहस, क्षमता और कौशल को एक नई दिशा देने का समय होता है। चाहे आप करियर में नया अध्याय खोलने की सोच रहे हो या व्यवसाय में कोई ताज़ा पहल आरंभ करने का मन बनाए, ये अवसर आपके पक्ष में रहेगा। अगर आपके व्यापार या कामकाज से जुड़े कोई सरकारी कागजात अटके हुए हों, तो इस दौरान सामाजिक संपर्कों या किसी भरोसेमंद साथी की मदद से वे रुकावटें भी दूर हो सकती हैं। बृहस्पति के साथ मिलकर सूर्य आपको सिर्फ व्यावसायिक सफलता ही नहीं देगा, बल्कि आध्यात्मिक अन्वेषण और धार्मिक यात्राओं का भी आमंत्रण भेजेगा, जिससे आपका मन और आत्मा दोनों समृद्ध होंगे। तृतीय भाव आपकी व्यावहारिक दक्षताओं की कुंजी है, और इस ग्रह योग से आप ऐसी नई स्किल्स सीखेंगे जो न सिर्फ आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करेंगी, बल्कि आपको तुरंत ही सकारात्मक परिणाम देंगे। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और सशक्तता का द्वार खोल रहा है। बस जरूरत है इसे पहचानने और सही कदम उठाने की। जब सूर्य लग्न में आते हैं, तो जीवन में एक नई स्पष्टता, ऊर्जा और उद्देश्य का उदय होता है। मानो कोई रोशनी भीतर से रास्ता दिखा रही हो, जो लंबे समय से रुके हुए कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा देती है। अब वो साहस और आत्मबल आपके भीतर होगा, जिससे आप न केवल कानूनी या सरकारी प्रक्रियाओं जैसे जटिल कामों को सुलझा सकेंगे, बल्कि वर्षों से लंबित निजी लक्ष्यों को भी पूरा करने की दिशा में निर्णायक कदम उठा पाएंगे। ये बदलाव केवल बाहरी गतिविधियों तक सीमित नहीं रहेगा। आपके भीतर एक सकारात्मक लहर दौड़ेगी, जो मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और योजनाओं को वास्तविकता में बदलने की शक्ति देगी। तीसरे भाव के स्वामी के रूप में सूर्य आपके साहस, प्रयास और संचार कौशल को एक नई धार देंगे। आपकी वाणी में ऐसा प्रभाव पैदा होगा कि कठिन से कठिन वार्तालाप भी आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगे। इस समय आपके भीतर ऐसी रणनीतिक समझ और व्यावसायिक दक्षता उभरेगी जो आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक होगी।
यह समय केवल अवसर नहीं बल्कि बदलाव की नींव है। इसे पूरी तरह अपनाएं और अपने विकास की कहानी को नया मोड़ दें। जब तीसरे भाव के स्वामी लग्न में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति के भीतर एक ऐसी ऊर्जा और आत्मविश्वास जाग उठता है मानो हर चुनौती का सामना करने की ताकत उसके पास पहले से मौजूद हो। जैसे भीतर से कोई प्रेरणा कह रही हो, अब कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। ये कालखंड आपके लिए एक नई शुरुआत की तरह है जिसमें आप पुराने अधूरे कामों को पूरा करने की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ते हैं। खास बात यह है कि इस समय बुध और गुरु की युति भी हो रही है जो इस प्रभाव को और अधिक मजबूत बना देती है। बुध जो तीसरे भाव के स्वामी और आपके लग्नेश हैं, जब सूर्य के साथ मिलते हैं तो ऐसे योग का निर्माण होता है जो निर्णय क्षमता, संवाद कौशल और व्यवहारिकता को उच्च स्तर पर पहुंचाता है। यदि आपकी कोई यात्रा या योजना लंबे समय से अटकी हुई थी तो अब वो साकार हो सकती है। वहीं बुध के चौथे भाव के स्वामी होने के कारण और सूर्य के सरकारी मामलों में प्रभावी ग्रह होने के चलते यदि प्रॉपर्टी से जुड़े रजिस्ट्रेशन या म्यूटेशन जैसे कानूनी काम अधूरे थे तो अब उनके पूरे होने की पूरी संभावना है। जो प्रक्रियाएं पहले आपको जटिल और समय लेने वाली लग रही थीं वे अब सहज और सुगम बनेंगी। ये समय है अपने प्रयासों को दिशा देने का और उन कामों को अंजाम तक पहुंचाने का जिनका इंतजार आपने बहुत लंबे समय से किया है। जो काम लंबे समय से अधूरे पड़े थे अब उनके पूरे होने की संभावनाएं तेजी से नजर आने लगी हैं। बुध जो चौथे भाव के स्वामी हैं न केवल संपत्ति और पारिवारिक जीवन के संकेतक हैं बल्कि बुद्धिमत्ता और कागजी कार्यों में गति लाने वाले भी माने जाते हैं। वही सूर्य जो 12वें भाव के स्वामी होकर अब लग्न में है, संपत्ति के लेन देन, स्थान परिवर्तन या किसी पुराने निवेश के निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। इन दोनों ग्रहों का लग्न में एक साथ होना उन लोगों के लिए एक शुभ संकेत है जो घर बेचने या रियल एस्टेट से जुड़े किसी काम को अंतिम रूप देना चाहते हैं। हालांकि इस शक्तिशाली संयोग का दूसरा पहलू यह भी है कि घर के भीतर ईगो टकराव या वर्चस्व की लड़ाई जन्म ले सकती है। परिवार में वाद विवाद और तकरार से बचने के लिए संवाद में संयम और विनम्रता जरूरी होगी। अब अगर बात करें गुरु और आदित्य यानी बृहस्पति और सूर्य की, तो दोनों ही धन और समृद्धि के प्रतिनिधि माने जाते हैं। काल पुरुष कुंडली में पंचम भाव सूर्य से जुड़ा है जो इस समय को और भी अधिक शुभ और लाभकारी बना देता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो बुद्धि, शिक्षा या संतान से जुड़े क्षेत्रों में किसी शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब नवम भाव के स्वामी बृहस्पति और तेजस्विता के प्रतीक सूर्य एक साथ लग्न में विराजमान होते हैं तो ये योग जीवन में भाग्य और लक्ष्मी दोनों के द्वार खोलने वाला सिद्ध होता है। यह संयोग न केवल आपके आर्थिक पक्ष को सशक्त करेगा बल्कि आपकी सोच में भी ऐसी स्पष्टता और विस्तार लाएगा जो आपको धन, सफलता और आत्मविश्वास की नई दिशा दिखाएगा। सूर्य जहां जीवन में ऊर्जा, नेतृत्व और प्रभाव को बढ़ावा देते हैं, वहीं बृहस्पति आपके भाग्य, विचारशीलता और दूरदृष्टि को समृद्ध करते हैं। जब ये दोनों साथ आते हैं तो आपके आसपास अवसरों की झड़ी लग सकती है, कभी किसी पुराने संपर्क से फायदा तो कभी किसी नई योजना में अप्रत्याशित सफलता। विशेष रूप से करियर के संदर्भ में यह समय बेहद फलदायी है क्योंकि बृहस्पति 10वें भाव के स्वामी होते हुए आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ को मजबूती दे रहे हैं। अगर हाल ही में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी की बात चल रही थी तो अब वह वास्तविकता का रूप ले सकती है। यह महीना आपकी मेहनत को सही मंच देने और आपकी पहचान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए तैयार खड़ा है। यह समय आपके करियर को केवल ऊंचाइयों तक पहुंचाने का नहीं बल्कि आपकी पेशेवर छवि को अद्वितीय और भरोसेमंद बनाने का सुनहरा मौका लेकर आया है। ये ऐसा दौर है जब आपकी मेहनत, ईमानदारी और कार्यशैली सबकी नजरों में आएगी और आप उस खास व्यक्ति के रूप में उभर सकते हैं जिस पर हर संकट की घड़ी में भरोसा किया जाए। हर कार्यस्थल पर कुछ लोग अच्छे काम करते हैं लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जिन पर प्रबंधन आंख मूंद कर विश्वास करता है। अब वक्त है कि आप भी उसी श्रेणी में शामिल हो जाएं। चाहे सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट हो या किसी अहम निर्णय की घड़ी, आपकी भूमिका निर्णायक हो सकती है। आपकी सोच, संवाद और नेतृत्व की कला अब परिपक्वता के साथ सामने आएगी। इस समय बुध और बृहस्पति जो केंद्र के प्रभावशाली स्वामी माने जाते हैं, सूर्य के साथ मिलकर आपके लिए एक ऐसा शक्तिशाली योग बना रहे हैं जो न केवल आपकी क्षमताओं को उभारता है बल्कि आपकी प्रतिष्ठा को स्थायी रूप से स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। ये मौका है खुद को साबित करने का और करियर में ऐसा मुकाम हासिल करने का
जो लंबे समय तक याद रखा जाए। ये समय आपके जीवन में एक ऐसी स्थायी पहचान बनाने का अवसर है जो न केवल आपके नाम को व्यापक स्तर पर स्थापित करेगा, बल्कि आपके प्रयासों को समाज में एक खास मुकाम भी दिलाएगा। सूर्य का केंद्र के स्वामियों के साथ मिलन आपको वो आत्मबल देता है जिससे आप भीड़ में अलग दिखते हैं और आपके कामों की गूंज दूर तक सुनाई देती है। सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि व्यापार के लिए शुभ संकेत है। चाहे आप किसी नए उपक्रम की नींव रखने जा रहे हों या पहले से चल रहे व्यापार को विस्तार देने की योजना बना रहे हों, ये समय आपके लिए सुनहरा है। बृहस्पति और बुध की दृष्टि साथ मिलकर ऐसा वातावरण रचती है जहां नए निवेशक आकर्षित होते हैं और कानूनी अड़चनें भी सुलझती नजर आती हैं। यदि आप किसी सरकारी प्रोजेक्ट में हाथ आजमाना चाहते हैं या किसी पुराने मुकदमे का हल चाहते हैं तो ग्रहों की ये स्थिति आपके पक्ष में है। हालांकि वैवाहिक जीवन में सूर्य और शनि की दृष्टि कुछ असहमति या तनाव का कारण बन सकती है, इसलिए रिश्तों में संवाद को खुला रखें और अनावश्यक टकराव से बचें। कुल मिलाकर ये समय अपने पेशे और पहचान को नई ऊंचाई देने के साथ साथ निजी रिश्तों को समझदारी से संभालने का भी। वैवाहिक जीवन में इस समय विशेष सतर्कता की आवश्यकता होगी, क्योंकि अहंकार की सूक्ष्म टकराहट और श्रेष्ठता की भावना रिश्तों में खटास घोल सकती है। हालांकि इसी अवधि में सप्तम भाव पर लग्नेश, सप्तमेश और सूर्य की संयुक्त दृष्टि आपके सार्वजनिक जीवन को एक नई चमक देने का अवसर भी लेकर आती है। यदि आप समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, राजनीति में प्रवेश की योजना है या सोशल मीडिया के माध्यम से लोकप्रियता अर्जित करने की सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। आपकी छवि को मजबूती देने और नए दर्शकों तक पहुंचने के लिए ये ग्रह गोचर एक शक्तिशाली मंच प्रदान कर सकता है। मगर राहु के प्रभाव को हल्के में लेना भूल ना करें। किसी की बातों में बहकर जल्दबाजी में निर्णय लेना महंगा पड़ सकता है, खासकर तब जब मामला पब्लिक डीलिंग्स या सामाजिक मंच से जुड़ा हो। इसलिए हर कदम सोच समझकर तथ्यों की जांच पड़ताल के बाद ही बढ़ाएं, ताकि आपकी तरक्की किसी भी प्रकार की गलतफहमी या विवाद की भेंट ना चढ़े। इस समय आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि राहु का सूर्य पर प्रभाव आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह बदनामी आपकी गलती नहीं, बल्कि किसी और की चालबाजी या धोखे का नतीजा हो सकती है। वैवाहिक जीवन में भी राहु भ्रम और गलतफहमियों की स्थिति पैदा कर सकता है, इसलिए रिश्तों में पारदर्शिता और संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। हालांकि राहु की लग्न पर दृष्टि, जहां सूर्य और बृहस्पति विराजमान है, वहां आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की संभावनाएं जगा रही है। सूर्य तीसरे भाव के स्वामी और बृहस्पति दशम भाव के अधिपति होकर प्रमोशन और तरक्की के संकेत दे रहे हैं। साथ ही राहु के नवम भाव में स्थित होने से स्थानांतरण के साथ उन्नति के योग भी प्रबल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक पेचीदगी है। सूर्य बॉस या उच्च अधिकारियों का कारक होता है और नवम भाव में इनसे जुड़ी स्थिति कुछ उलझन भरी हो सकती है। हो सकता है कि सब कुछ अनुकूल होने के बावजूद अंतिम समय में बॉस किसी अप्रत्याशित कदम से अप्रेजल को प्रभावित कर दें। इसलिए अपने सीनियर्स के साथ व्यवहार में संतुलन और सहयोग बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। इसके साथ ही राहु कभी कभी ऐसे हालात भी बना सकता है जहां आप किसी फ्रॉड या स्कैम के शिकार हो सकते हैं। इसलिए हर दस्तावेज, हर लेन देन और हर वचन को सावधानी से जांचें और अपनी सभी गतिविधियों को पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाएं। इस पूरे समय को अगर समग्र रूप से देखा जाए तो ये कई क्षेत्रों में आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है। छात्रों के लिए ये अवधि सीखने, समझने और प्रदर्शन के लिहाज से बेहद मददगार रहेगी, जबकि बिजनेस और नौकरी पेशा लोगों को भी नई संभावनाएं और तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में परिस्थितियां संतुलित रहेंगी, न कुछ खास रोमांचक, न ही कोई बड़ा उतार चढ़ाव। पंचम भाव से जुड़े त्रिकोणीय प्रभावों के चलते संवाद में थोड़ी उलझन हो सकती है, जिससे कभी कभी रिश्तों में स्पष्टता की कमी महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर सतर्क रहना जरूरी होगा। हड्डियों की कमजोरी, हाई बीपी, ENT से जुड़ी दिक्कतें, एसिडिटी, पाचन गड़बड़ी,
बालों का झड़ना, त्वचा से जुड़ी समस्याएं और किडनी या गॉल ब्लैडर से संबंधित कष्ट बढ़ सकते हैं। साथ ही नींद से जुड़ी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। ऐसे में एक सरल उपाय करें। तांबे के पात्र में जल भरें, उसमें पीली सरसों डालें और सूर्य को अर्पित करते हुए ओम भाणवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही किसी शिव मंदिर में जाकर शिव चालीसा की पुस्तकों का दान करें। ये साधारण से उपाय आपको सकारात्मक ऊर्जा देने के साथ साथ आंतरिक शांति भी प्रदान करेंगे। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगली वीडियो में फिर होगी मुलाकात।